विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीर्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। सद्गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अभी हम सब साथ में भगवत गीता महात्म्य करेंगे, क्योंकि महात्म्य पढ़ने के बाद भगवत गीता पढ़ने से उसका पूरा फल मिलता है। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए हम भगवत गीता महात्म्य मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता महात्म्य की जय। अभी हम आगे बढ़ने से पहले सबका वेलकम करेंगे। मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमित अग्रवाल प्रभु जी, नंद कुमार दास प्रभु जी, आनंद मूर्ति दास प्रभु और अनीता जी, अंकिता सचदेवा जी, चिन्मयी देवीदासी, भावेश प्रभु जी, जिनका शायद दीक्षित नाम है भावग्रही प्रभु, चिरायु दास जी, देवहूति देवीदास जी माता जी, जया पटेल जी, कमल गोपिका माता जी, कांतिवाला प्रभु जी, लावण्या कृष्णा, निधि पटेल माता जी और ओप्पो A83 में जो है उनका भी स्वागत, रेवती देवीदास जी का भी स्वागत, रुचिका जेठानी एंड वशिष्ठ भट्ट जी का भी स्वागत। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती समय भगवान की वाणी स्टडी करने के लिए निकाल रहे हैं। तो शैल वी स्टार्ट माता जी? यस माता जी, यस। ओके ओके। तो अभी हम लास्ट वीक हम 28 श्लोका पे पढ़े थे, लेकिन एक चीज मुझे आपसे शेयर करना था, और क्योंकि आप पढ़ पाए इसलिए मेरे पास तब पीडीएफ नहीं था तो हमने वो नहीं कर पाए थे, लेकिन आज आप सबके लिए वो पीडीएफ हमारे पास रेडी है, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में क्या है, मिडिल 6 चैप्टर्स में क्या है और लास्ट 6 चैप्टर्स में क्या है, वो लेने के बाद कर्मकांड सेक्शन में फर्स्ट 6 चैप्टर्स, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं जिसके हम 3 ब्रेक डाउन कर चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट 6 चैप्टर्स में क्या है। आप में से कोई वॉलंटियरली पढ़ सकते हैं इसमें से? The Gita may be divided into 3 parts of 6 chapters each as follows। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो हम दोनों पढ़ेंगे। तो ए वाला सेक्शन पढ़ना है। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? माता जी मैं पढ़ूं? यस बिल्कुल। 9 ने 10 का लग गया नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो माता जी। हरे कृष्णा। जी बिल्कुल। Structure: The Gita may be divided onto 3 parts of 6 chapters each as follows. A. Chapter 1 to 6 describe the living entity as a non-material element, eternal spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yoga. The highest form of which is Krishna consciousness, Bhakti Yoga, as confirmed by the final verse of 6th chapter. Chapter 4 specifically deals with the transcendental position of Krishna as the Supreme Personality of Godhead and with the importance of Guru and disciple.
succession. Since Krishna's instructions actually begin in the second chapter, chapter 1 serves as a prelude to the rest of the text. Chapter 2 is a synopsis of the whole subject matter of the Gita. B. In the middle 6 chapters, the Supreme Personality of Godhead and his different energies and opulence are described. This section especially deals with relationship between the Supreme Soul and the individual soul in regards to devotional service. Krishna also discusses the nature and activities of such pure devotional service, which he confirms to be the best process of self-realization. C. In the third 6 chapters, how the living entity comes into contact with material nature, how he is entangled, and how he is delivered by the Supreme Lord through different methods of fruitive activities, karma, cultivation of knowledge, jnana, and devotional service, bhakti, are all explained. The Gita is actually finished in 17 chapters. Chapter 18 is considered a summary of all previous instructions. Content. 5 basic truths are explained in the Gita, namely, number 1, Ishvara, the supreme controller, that is Krishna, the supreme Brahman. Number 2, Jiva, the living entity, also called as Atma or Jivatma. Number 3, Prakriti, or material nature. Number 4, Kala, that is time, the duration of existence of the complete manifestation of material nature. And number 5 is Karma, actively or more specifically material activity. हरि बोल। तो ये था हमारा एक पेज में पूरा भगवत गीता। जैसे हमने सीखा था कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग भगवत गीता, स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। तो ए बी सी, ए में है फर्स्ट 6 चैप्टर्स में क्या है, बी में है मिडिल 6 चैप्टर्स भक्ति योग में क्या है, और सी में है लास्ट 6 चैप्टर्स कर्म योग में क्या है। और 5 बेसिक ट्रूथ के बारे में बात हुआ है भगवत गीता में, उसकी बात हुई। अब सेम चीज आपके पास हिंदी में अवेलेबल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज मैं पढ़ के बताऊं इधर, क्योंकि पीडीएफ में ऐसा ही आ रहा था, इससे क्लियर नहीं हो पाया। माता जी आप पढ़ी होंगी, दिख नहीं रहा सही से। ओके ओके। अध्याय 1 से 6 तक में अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, जो माता जी ने अभी इंग्लिश में पढ़ा उसी को हिंदी में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अध्याय 1 से 6 तक में जीवात्मा को अभौतिक शाश्वत आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की क्षमता है, जिसका उच्चतम योग कृष्ण भावनामृत भक्ति योग ही है, जिसकी पुष्टि 6 अध्याय के अंत में की गई है। अध्याय 4 विशेषकर श्री कृष्ण को भगवान के रूप में, उनके दिव्य परम स्तर का तथा गुरु और परंपरा का बोध कराती है। यद्यपि अध्याय 2 में ही श्री कृष्ण के उपदेश वास्तविक रूप से आरंभ होते हैं। पहला अध्याय शेष श्लोकों के प्रति पूर्वाभास का कार्य करता है। अध्याय 2 गीता के संपूर्ण विषय वस्तु का सिंहावलोकन है। अब जब हम पढ़ते हैं, भले अब जब मैं पढ़ रही थी तो मे भी आपको ये थोड़ा सा रीडेबल लगा होगा, और जब आपकी नजर के सामने भी रहता है कोई भी चीज तो उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं सिर्फ सुनने की कंपेयर में। तो आप प्लीज थोड़ा सा ट्राई करिएगा अपनी स्क्रीन पर देख के पढ़ने का। मध्यम के 6 अध्याय 7 से 12 अध्याय जो हैं भगवान तथा उनकी विभिन्न पराशक्तियों और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। यह भाग विशेषतया परमात्मा तथा जीवात्मा की मध्य भक्ति का संबंध का बोध कराता है। श्री कृष्ण भी प्रकृति तथा ऐसी शुद्ध भक्ति पूर्ण कार्यकलापों की परिचर्चा करते हैं, जिसकी वे स्वयं पुष्टि करते हैं कि आत्म साक्षात्कार की यही सर्वोत्तम विधि है। लास्ट अंतिम 6 अध्याय 13 से 18 नंबर अध्याय में किस प्रकार जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, किस प्रकार वह बंधित होता है, किस प्रकार वह परमेश्वर द्वारा विभिन्न कर्म विधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन से तथा भक्ति मार्ग से परित्राणित अर्थात मुक्त होता है, इसका उल्लेख किया गया है। यथार्थ में भगवत गीता 17 अध्यायों में समाप्त हो जाता है। 18वां अध्याय सभी पूर्व गीता के उपदेशों का सारांश माना गया है, और गीता में 5 मूल सत्य की व्याख्या की गई है जो निम्नलिखित है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर परम नियंत्रक यानी कि कृष्ण परम ब्रह्म, जीव यानी जीवात्मा या आत्मा, प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति,
और काल यानी समय, भौतिक प्रकृति के संपूर्ण अभिव्यक्ति के अस्तित्व की अवधि, एंड कर्म क्रियाकलाप विशेषकर भौतिक गतिविधि। और इसके बाद हमने ओवरव्यू एंड ब्रेकडाउन ऑफ ईच चैप्टर को लिया है। इसमें हमने ये जो हम कर चुके हैं पिछली बार भी, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो आपको थोड़ा सा अनअटेंटिव लग सकता है, लेकिन जब आपके सामने खुद को रीड करने के लिए कुछ होता है तो आप उस चीज से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों के लिए हम लाए हैं। और दूसरा क्या है कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को फॉलो करेंगे। इसका रीजन ये है कि हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी हो जाती है कि हिंदी भाषी को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है, और इंग्लिश कभी कभी आसान पड़ता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो शायद अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। माता जी, इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चले? यस माता जी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, ये अगर आप देखेंगे कि एक चैप्टर ये बस इतना सा है, फर्स्ट चैप्टर पूरा ये जो हमको दिख रहा है स्क्रीन पे, बस ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है। तो धृतराष्ट्र क्वेश्चन संजय अबाउट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस एट कुरुक्षेत्र। अभी तक हम जो देख चुके हैं 1 से लेके 27 श्लोका, जिसमें फर्स्ट ब्रेकडाउन था प्रिपरेशन फॉर वॉर 1 से 13 श्लोका। उसमें क्या था, 3 लाइन में हम बता सकते हैं। संजय डिस्क्राइब्स हाउ दुर्योधन यूजिंग डिप्लोमेसी सॉल्व्स अ dilemma of encouraging Drona without insulting Bhishma and others. Bhishma realizes his soldiers with the sound of his conch shell, yet the symbolism of the conch shell indicates their defeat. तो यही इतना ही था फर्स्ट 1 से 13 श्लोकों में, जिसमें दुर्योधन जो है वो कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए सबको उत्साहित करता है अपने लिए लड़ने के लिए। और 12वें श्लोक में भीष्म पितामह शंख बजाते हैं जो उनकी पराजय इंगित करता है। और 13वें नंबर श्लोका में बाकी सब ब्यूगल तुरई वगैरह सहसा बज चुके थे। और साइंस ऑफ विक्ट्री में 14 to 20 श्लोका, Sanjay describes various signs of victory for the Pandava army, especially the transcendental sound of the conch shells of Krishna and Arjuna, which shatter the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो ये 3 लाइन में हम ये 14 से लेके 20 श्लोकों का ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। और क्योंकि आगे ये हिंदी में सेम चीज आने वाली है इसलिए हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं अभी। कृष्णा एज भक्त वत्सला 21 to 27 श्लोका में है। देखिए 14 to 20 में था विजय के चिन्ह। अब 21 से 27 में है कि अर्जुन जी बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। कृष्णा अपीयर्स एज द चैरियट ड्राइवर ऑफ अर्जुना, रिवीलिंग हिज quality as Bhakta Vatsala, not as the Supreme Lord. Arjuna orders Krishna to place his chariot between the two armies as he wants to see who is present there. Seeing those assembled for battle, Arjuna becomes hesitant to fight. तो इतना हम देख चुके हैं अभी तक, और आज हम देखने वाले हैं 28 से 46 नंबर श्लोका में क्या है। तो रीजंस ऑफ नॉट टू फाइट हैं कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते थे, तो इस पे हम आएंगे क्योंकि अभी इसका वो बाकी है, इसलिए हम ओके अभी ये शायद हिंदी का अभी इसमें शो नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम हिंदी का भी साथ में लेके चलेंगे। ओके अभी फर्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पे है, PW प्रिपरेशन फॉर वॉर 1 से 13 श्लोका, SV साइंस ऑफ विक्ट्री 14 to 20 श्लोका, कृष्णा इज भक्तवत्सला 7 श्लोका 21 से 27। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 से 46 अर्जुनास डाउट्स। तो आगे हम शुरू करेंगे, और क्लास का पैटर्न ऐसे रहेगा कि हर बार हम क्लास शुरू करने से पहले एक बारी नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन है उसका कोई भी एक श्लोका हम में से 2-3 लोग बोलने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर श्लोका ही बोल देते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टम एवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। आप में से 2-3 भक्त लोग इसको बोल सकते हैं श्लोका को। मैं बोलता हूँ, चलो जी नंद कुमार। अर्जुन उवाच दृष्टेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, क्या मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं माता जी? माता जी से हरी म्यूट। बोल। जी जी, सॉरी मेरा कोई कॉल आ गया था बीच में। हाँ जी, और कोई? जी हाँ, देवहूति माता जी। मैं बोलूं माता जी? जी कमल माता जी। हाँ। अर्जुन उवाच द्रष्टुमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गतराणि मुखं च परिशुष्यसि। हरी बोल परिशुष्यति। थैंक यू सो मच कमल माता जी। लास्ट और कोई ट्राई कर सकते हैं? माता जी मैं ट्राई करूं? यस यस बिल्कुल। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। अभी इसमें जो है क्या क्या आने वाला है, आप में से सबको आइडिया तो होगा कि क्या क्या रीजंस थे फॉर नॉट टू फाइट। वो क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? किसी को आइडिया? कितने कारण थे कि वो नहीं लड़ना चाहते थे? वो अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता था। 5 कारण थे। 5 कारण थे, क्या क्या? फर्स्ट इज ए कंपैशन हरी बोल। and then confusion, no enjoyment, well, means third is the and not, I don't know, I don't remember in the serial, but then Okay. destruction of the family. Yes, here it is. Compassion. First reason is compassion. Arjuna, being a soft-hearted devotee, becomes overwhelmed with compassion and forgets himself when he sees his relatives before him. He has become fearful due to a material conception of life. Second reason is enjoyment. He argues that he will not be able to enjoy his kingdom if it is won at the cost of his lives of the lives of his family members. He fears sinful reactions for killing his kinsman. Third reason, saintliness and fear of sinful reactions. Arjuna argues that killing one's family is sinful and will lead to hell. The higher principle is that the real religion is whatever Krishna says or wants. And fourth reason is destruction of family. Arjuna further argues that the destruction of the dynasty will lead to unchaste women, unwanted children, and the end of spiritual culture. Arjuna, having decided not to fight, finally casts aside his bow and sits down on the chariot. इसी को ही हम हिंदी में पढ़ते हैं करुणा। अर्जुन कोमल हृदय होने के कारण संवेदनशील हो जाते हैं और सगे संबंधियों को देखकर स्वयं को भी भूल जाते हैं। वह मानव जीवन के भौतिक प्रत्ययता यानी कि भावना के कारण भयभीत हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन इज आनंद प्राप्ति। वे तर्क करते हैं कि यदि उनके परिवारजन के जीवन हरण के मूल्य पर विजय प्राप्त होती है तो ऐसे साम्राज्य से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। वे स्वजनों की हत्या करने के कारण पापपूर्ण प्रतिक्रिया से भयभीत हैं। और नेक्स्ट रीजन है संतता एवं पापपूर्ण प्रतिक्रिया का भय। अर्जुन तर्क करते हैं कि किसी कुटुंब को मार डालना पापपूर्ण है तथा यह नरक में ले जाएगा। उच्चतर सिद्धांत यह है कि जो भी कृष्ण कहते हैं या चाहते हैं यही वास्तविक धर्म है। कुटुंब का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। अर्जुन फिर तर्क करते हैं कि राजवंश के विध्वंस से त्रिवर्ग व्यभिचारी होंगी, अनैच्छिक संतानें होंगी तथा आध्यात्मिक संस्कृति की समाप्ति होंगी। अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेकर अंततः अपना धनुष डाल देते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे 46 नंबर श्लोका में आप देखेंगे कि अर्जुन जी अपना गांडीव रख देते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट करने वाली बात ये है कि अर्जुन जी's 5 arguments and Krishna's refutation in verses. कंपैशन है 1.28 से लेके 1.30 तक, जहां पे इस कंपैशन का रिप्लाई देंगे भगवान 2.11 से 2.30 तक। लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति का जो रीजन है वो 1.31 और 1.35 में है और उसको भगवान कृष्ण इसको रिप्लाई करेंगे 2.31 एंड 2.32 में। fear of sinful reaction से 1.36 एंड 1.38 तक और उसी को रिप्लाई करेंगे भगवान 2.33 से लेके 2.37 तक। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस 1.37 से लेके 1.43 एंड उसको रिप्लाई करेंगे भगवान 2.45, 46 एंड 3.24 में।
एंड इनडिसीजन अनिर्णयात्मकता आएगा वर्सेस 2.6 में। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन कौन कौन से श्लोक में है और भगवान कृष्ण उसका रिप्लाई कौन से श्लोक में देते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अब इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अर्जुन उवाच। अब तक हम देख चुके हैं कि अर्जुन जी क्यों देखना चाहते थे दोनों सेनाओं के बीच में, क्या देखना चाहते थे वो? सामने युद्ध करने वाले कौन कौन है वो देखना चाहते थे। युद्ध करने वाले कौन कौन है, क्या उनका समझौता करने का कोई इरादा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हरि बोल। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे 28 श्लोक का हम ट्रांसलेशन वो अनुवाद पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर बात है कि जो दुर्योधन है उसको अपने भी पराये लग रहे हैं और जो अर्जुन जी हैं उनका देखिए सेंटली नेचर कि उनको पराये भी अपने लगते हैं। स्वजन्म यहाँ पे बताया गया है कि उनको पराये भी अपने लगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ 7वीं या 8वीं लाइन हो सकती है, एक मिनट, 5वीं लाइन है। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। देखिए सबसे पहली क्या बोलते हैं कि सबसे पहला गुण जो भक्त का भगवान को आकर्षित करता है वो है दयालुता, कंपैशन। हालांकि कंपैशन यहाँ पे मिसप्लेस्ड है, वो भगवान बोलना शुरू करेंगे तो बताएंगे, लेकिन संतता जो स्वभाव होता है, बोलते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना, यानी कि संतों का हृदय नवनीत जैसा होता है। भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं भगवान मक्खन चुराते हैं। कोई गेस कि भगवान क्यों मक्खन चुराते हैं? अपने सखाओं के लिए, मक्खन हाँ, गोपियों सॉफ्ट को प्रेम देने के लिए, गोपियों को प्रेम देने के लिए। मक्खन सॉफ्ट होता है ना, कोमल अरे वो मक्खन सॉफ्ट होता है और दो विशेषता है मक्खन की, प्योरिटी होती है, व्हाइट होता है। हरी बोल। एक तो उसका कलर जो प्योरिटी को बताता है व्हाइट, यानी कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं 1 साल का बच्चा कितना सरल होता है, उसको किसी से द्वेष नहीं, किसी से वो नहीं, और वो कितना प्योर रहता है, ऐसा प्योरिटी वाला हृदय। और दूसरा सॉफ्ट, मक्खन देखिए मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है एक्चुअली संतों का हृदय, क्योंकि मक्खन को तो गर्मी चाहिए पिघलने के लिए। अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो जम जाएगा, लेकिन संत तो दूसरों के दुख को देख के ही पिघल जाते हैं, उनको नजदीक जाने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये संतता जो उसका हृदय की कोमलता है वो उनके भक्त होने का लक्षण है। और देखिए अपने सैनिकों के लिए तो हर कोई वो करता है, लेकिन इसको अर्जुन जी को अपोजिट पार्टी के सैनिकों को लेकर भी बहुत केयर था। और मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा किया। नेक्स्ट जो बहुत सुंदर एक श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया, जो प्रभुपाद की इस भगवद गीता की बहुत बड़ी खासियत है कि कितने सारे उपनिषद और कितने सारे ग्रंथों का प्रभुपाद ने यहाँ पे कोटेशन दिया है, जो शायद ही हमने कभी नाम सुना हो, जैसे मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कितने कितने उपनिषद। तो इस प्रकार से पद्म पुराण, मतलब हर जगह से कोटेशन दिया है गुरु प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे देखिए जो उन्होंने श्लोका लिया है भागवत का, उसका कितना सुंदर ट्रांसलेशन है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो यहाँ पे बताया, जैसे गुरु महाराज जी ने उस दिन बताया था कि भौतिक योग्यता कितनी हो हमारे पास, लेकिन वो 0 के समान है। लेकिन अगर एक कृष्ण को उनके साथ जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू है। आज मेरे पास 2 0 है, आपके पास 10 0 है, तो 0 का कोई मूल्य नहीं है। बट मेरे 2 0 के आगे अगर 1 लग जाता है तो वो 100 हो जाएगा, और आपके 10 0 के आगे अगर 1 लग जाएगा तो वो लाखों में जाएगा। तो इस प्रकार से कितनी भौतिक योग्यताएं हो वो भगवान की उसके बिना शून्य है। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई
कि जो भक्त होते हैं उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं जीवात्मा, फिर ह्यूमन जंक्शन पे ही आना पड़ता है उनको। तो उसमें भी स्वर्ग रिटर्न लोगों का भी कुछ निशानी होती है, कुछ उनके बिहेवियर में वो रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। और पद्म पुराण में विधान है कि जो लोग ग्लास लेता जाओ अंदर। नर्क से रिटर्न होते हैं ना, उनमें भी कुछ उनकी भी निशानियां होती हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो शेयर करना चाहूंगी पद्म पुराण का श्लोक है। कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निंदा, कुचैलता निच जनेषु भक्ति, अतीव रोष कटुता कटुका च वाणी, नरक नरस्य चिह्नम नरकागतस्य। यानी कि नरक आगतस्य पद्म पुराण का श्लोक है। नरक से आने वाले लोगों की विशेषता, उनके स्वभाव का क्या विलक्षणता रहती है। नरक से आए हुए लोग के लक्षण अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीचों का संग और कुलहीन की सेवा, ये पाए जाते हैं जो नरक रिटर्न लोग होते हैं उनमें लक्षण। और फिर स्वर्ग के भी आप जानना चाहेंगे कि स्वर्ग रिटर्न होते हैं उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, तो उसमें उसके लिए भी श्लोक है। स्वर्ग स्थित नामहि जीवलोके चत्वारि तेषां हृदयेव सन्ति, दानम प्रशस्ता मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। यानी कि स्वर्ग से लौटकर आए लोग दान करने में प्रवृत्ति, मधुर वाणी बोलना और देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, ये सब स्वर्ग रिटर्न लोगों का वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आसपास के लोगों को इवेल्युएट करना शुरू कर दें। मैं अपने आप को इवेल्युएट करूं कि क्या मैं स्वर्ग रिटर्न हूँ कि मैं नर्क रिटर्न हूँ। एनीवेज हम कहीं से भी रिटर्न है, ये तो एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। बाकी हम कहीं से भी रिटर्न है, कहाँ से आए वो नहीं सोचना है, कहाँ जाना है उसकी तैयारी करनी है। जैसे हमने आगे की क्लास में भी सोचा था कि डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि किसने धक्का मारा, कुएं में कितनी ईंटें हैं, कितनी सीमेंट लगी होगी, कितना गहरा पानी होगा, कितने मगरमच्छ होंगे। वो यही सोचेगा कि मैं कुएं में गिरा हूं तो बाहर कैसे निकलूं। तो बाहर निकलने का मेन मोटिव होना चाहिए। उस प्रकार से हम भवसागर में कहाँ से आए, कैसे आए, ये सोचने से अच्छा भी इधर से कैसे निकला जाए शुद्ध भक्ति निष्काम भक्ति के द्वारा, उसके ऊपर ध्यान देना है। 29 नंबर श्लोका, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। देखिए श्लोका चेंज हुआ है। अभी वो अपने शरीर के वो बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा देहात्म बुद्धि के कारण है। पहला जो उनका जो शोक था, करुणा था, वो भक्त के स्वभाव के कारण था। अब यहाँ पे जो है वो देहात्म बुद्धि, यानी कि वो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, इसलिए उनको भय लग रहा है कि ये सबको मैं खो बैठूंगा, तो उसके कारण है। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 3rd नंबर लाइन में पढ़ रही हूँ, इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो यहाँ पे इनको क्या क्या हो रहा है ये हम एक उसके द्वारा देखते हैं। साइंस ऑफ कंपैशन, देखिए लिम्स क्या हो रहा है, क्विवरिंग और माउथ ड्राइंग अप, मुंह सूख रहा है उनका, होल बॉडी ट्रेमलिंग यानी कि पूरा शरीर कांप रहा है, हेड स्टैंडिंग ऑन एंड, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हैंड्स गांडीव बो स्लिपिंग, हाथ की दशा क्या हो रही है कि गांडीव धनुष उनका सरक रहा है, स्किन उनकी जल रही है, और लेग्स अनेबल टू स्टैंड एनी लॉन्गर ड्यू टू इम्पैशन एंड फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माइंड रीलिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ हार्ट, दिस इज ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून। ये 28 से लेकर 30 नंबर श्लोका तक उनके शरीर में ये उनको फील हो रहा है जो वो भगवान कृष्ण के साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज देखने वाली है कि उनके अंदर ये भय क्यों है। जब भगवान कृष्ण उनके साथ है तो भय कैसा। तो यहाँ पे इस चीज का भय है कि अभी तक शरणागति नहीं है। तो भगवान के जैसे वो दो पंछियों वाला जो हम बहुत बार जो एग्जाम्पल सुनते हैं कि हृदय में दो पक्षी हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। जब तक आत्मा भगवान के सन्मुख नहीं हो जाता वो दुख पाता है, जब तक विमुख रहता, सॉरी हाँ, जब तक सन्मुख नहीं हो जाता तब तक वो दुख पाता है, और विमुख है तब तक दुख पाएगा, जब सन्मुख हो जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण जस्ट उनके बाजू में है, लेकिन फिर भी अर्जुन दुखी है। क्यों? क्योंकि वो उनसे सन्मुख नहीं है। तो और यहाँ पे देखिए चिंता जो है वो, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु मात्र का फर्क है।
चिंता ही चिता समायुक्त बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। यानी कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु मात्र का फर्क है, लेकिन जीवित व्यक्ति को चिंता जलाती है और मृत व्यक्ति को चिता जलाती है। इसीलिए देखिए 6 नंबर पे है स्किन बर्निंग, उनकी त्वचा जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि उनको चिंता है। तो अगर हम अपने इस बिंदु को हटाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। अभय हमको केवल भगवान दे पाएंगे, तो उनके शरण में जाने से हम सब भी अभय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो उनके शरणागति नहीं है, इसलिए वो अभी तकलीफ में है। 30 नंबर श्लोका। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। भगवान जो सब मंगल के कारण है, लेकिन उनको भगवान साथ में रहते हुए भी अमंगल दिख रहे हैं। कारण यही है कि वो अगेन भगवान से विमुख है। तो यहाँ पे 31 नंबर श्लोका से लेके 35 नंबर श्लोका तक लॉस ऑफ एंजॉयमेंट रीजन आएगा कि उनके नहीं लड़ने का कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति। वो कैसे? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखिए, अगर राज्य के लिए वो लड़ रहे होते ना, तो राज्य मिलने से वो खुश हो जाते, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। वो क्या है? देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 4th लाइन में पढ़ रही हूँ। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। मैं पढ़ रही हूँ लास्ट 8 लाइन्स ऑफ 31 नंबर तात्पर्य। जो लाइन्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा फास्ट जाते हैं, कुछ बीच बीच की लाइन्स हम कनेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी अपनी भगवत गीता में। मैं पढ़ रही हूँ 31 नंबर श्लोका तात्पर्य का लास्ट 8 लाइन्स। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास तो राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। देखिए, युद्ध क्यों चाहिए था? पहला तो उनको राज्य चाहिए था, जो उनका अधिकार था, ये न्याय का लड़ाई था। और दूसरा आपसी कलह को मिटाना था, जो बचपन से फेस हो रहा था। और मदर कुंती जो क्षमा की देवी हैं, माता द्रौपदी भी जो क्षमा की देवी हैं, और यही गुण भगवान को उनका आकर्षित करता है। तो फिर क्यों वो युद्ध चाहती थी? तो माता कुंती भी 2 कारणों से युद्ध चाहती थी। एक तो उनकी पुत्र वधु माता द्रौपदी को वस्त्र हरण करने का जो सीन हुआ था, उस बात को लेकर युद्ध जरूरी था। और दूसरा, भगवान कृष्ण को दुर्योधन लोगों ने बंदी बनाना चाहा था, तो इस कारण से भी युद्ध जरूरी था। तो इस प्रकार से ना चाहते हुए भी युद्ध तक बात तुल पड़ी थी। और अर्जुन जी को ये बिल्कुल भी अब गवारा नहीं था कि अपनों के भोग पे हम कोई भी इंद्रिय तृप्ति करें। 32, 33, 34 और 35 उसका अनुवाद में पढ़ रही हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। देखिए, यहाँ पे कभी कभी भक्त भी इम्पोज करते हैं, भगवान को कुछ फील करवाते हैं। जैसे यहाँ पे वो गोविंद शब्द जो है उसका मिस यूज कर रहे हैं। गोविंद क्यों कहा उन्होंने भगवान को? देखिए, वैसे तो भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है, अर्जुन जी का नाम अर्जुन है, लेकिन संजय जी जिस नाम से पुकारते हैं और
भगवान कृष्ण और अर्जुन जो एक दूसरे को जिस जिस नाम से पुकारते हैं उसका सिचुएशनल अर्थ बनता है। तो यहाँ पे सिचुएशनल अर्थ क्या है, उसका सिचुएशनल मीनिंग क्या है कि वो क्यों गोविंद कह रहे हैं, कि गोविंद का अर्थ होता है कि इंद्रियों को सुख देने वाला। तो आप तो मेरी इंद्रियों को सुखा रहे हैं, आप तो मेरी इंद्रियों को जला रहे हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और आप गोविंद है तो जैसा मैं चाहता हूँ आप वैसा करिए। वैसे आप वो उनको इम्पोज कर रहे हैं। जैसे तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिखते हैं सेकंड लाइन में, इस विशिष्ट विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। और दूसरा लास्ट 13 या 14 लाइन हो सकती है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। तो यहाँ पे जो अर्जुन जी का नहीं लड़ने का एक कारण है इंद्रिय तृप्ति, यानी कि एक तो मैं ये सारे ही मर जाएंगे जिनके साथ मैं भोगना चाहता हूँ, तो फिर ये सब जो प्राप्त होगा उसका क्या अर्थ। ये मानिए ऐसा हो गया कि अगर कोई हमको ऐसी पार्टी में इनवाइट करे जहाँ पे सिर्फ हम इनवाइटेड हैं, तो उस पार्टी में कोई मजा नहीं आएगा। और ना ही हम दिखावे के लिए नए कपड़े अब पार्टी में या शादी में हम जाते हैं, तो हम क्यों महंगे कपड़े पहनते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि हम उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम तो अपने घर के सादे कपड़ों में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हम क्यों पहनते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन जी वही इंगित कर रहे हैं कि राज्य मिल भी गया तो अपने तो सारे चले गए, तो मैं किसके साथ भोगूंगा और किसको दिखाऊंगा। तो आगे जो है कि वो तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन देखिए भक्त जो हैं वो कैसे होते हैं कि वो तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन भगवान उनके लिए लड़ना चाहते हैं। तो 35 नंबर श्लोका के लास्ट में जो है, लास्ट की 5 लाइन्स में पढ़ती हूँ। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई भक्त उनको हानि पहुंचाता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था, अर्जुन जी उनको क्षमा करना चाहते थे, लेकिन युद्ध कौन चाहते थे, भगवान। और इसीलिए दुर्योधन से जब 5 गांव मांगे गए, दुर्योधन इतना बेवकूफ नहीं था कि वो नहीं देता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मुझे पता है कि ये गलत कर रहा हूँ, मेरे फायदे का ये सौदा है, लेकिन अंदर से कोई मुझे मना बोल रहा है। वो कौन थे, परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण, क्योंकि वो युद्ध चाहते थे। आगे 36 एंड 37 एंड 38 में जो रीजन है वो है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। अभी तक उन्होंने 2 रीजन बताए कि एक तो उनको दया आ रही है, करुणा है सभी के प्रति कि इतना बड़ा जानहानि होगा। दूसरा जो है रीजन क्या था, इंद्रिय तृप्ति, किसके साथ भोगूंगा, किसको दिखाऊंगा, इतना बड़ा राज्य मिल भी गया अगर इन सबके मरने पर, तो मैं किसके साथ भोगूंगा। तीसरा जो रीजन है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, पाप लगने का उनको भय था। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आतताइयों की बात है, ये बहुत ही वेल नोन वर्स है कि जिसमें 6 प्रकार के आतताई होते हैं। कौन कौन, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और कोई व्यक्ति अगर ये एक भी काम करता है वो आतताई माना जाता है और उसके वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अर्जुन जी को लगता है कि मुझे ये करने से पाप लगेगा। तो ये आतताई, हालांकि वो मानते हैं कि ये लोग आतताई हैं। और देखिए उन्होंने ये 6 में से 1-2 नहीं, 6 में से 6 पाप उन्होंने किए थे। क्या क्या किया था, उन्होंने विष दिया था, जब भीम छोटे थे तब उन्होंने विष दिया था। फिर घर में अग्नि लगाया था, लाक्षागृह में जब उनको भेजा था अग्नि लगाया था। और घातक हथियार से आक्रमण भी कर ही रहे हैं, और धन लूटा उनका, और भूमि भी हड़प लिया, और पराई स्त्री का अपहरण। द्रौपदी माता जब जंगल में थे पांडव लोगों के साथ, तब इन्होंने, उनके बहनों ने जाके उनका अपहरण करने का कोशिश किया था। तो इस प्रकार से वो नहीं चाहते थे। अंततः तब जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। उनको लग रहा था कि अगर राज्य भी मिल गया तो वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, तो मैं थोड़े टाइम के राज्य के लिए
इतना बड़ा पाप क्यों मोल लूं कि मैं अपने ही स्वजनों को मारूं। तो आगे बताते हैं यहाँ पे माधव। और देखिए बहुत सुंदर एक बात यहाँ पे मिस हो गई 32, 33, 34 एंड 35 में। देखिए 34 का संस्कृत श्लोक अगर आप देखेंगे तो लास्ट वर्ड है मधुसूदन, और 35 का लास्ट वर्ड है जनार्दन। इसका अर्थ है कि मधुसूदन। मधुसूदन क्यों बोला उन्होंने भगवान को? कि मधु नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान। और यहाँ पे जनार्दन, जनार्दन का भी दो अर्थ होता है, एक तो जन का पालन करने वाले और जन का वध करने वाले। तो अर्जुन जी यहाँ पे क्या भगवान को इंगित कर रहे हैं उनको मधुसूदन बोल के, कि आपने तो राक्षसों को मारा था, आप मुझे भी बोलेंगे मैं राक्षसों को मार दूंगा, लेकिन आप तो किसको मारने के लिए बोल रहे हैं? मेरे गुरु को, मेरे भाइयों को, मेरे पितामह को। तो ये तो मैं कैसे कर पाऊंगा। और दूसरा जनार्दन, जनार्दन आप जनार्दन है, आप लोगों का पालन करने वाले हैं, तो फिर आप लोगों की हत्या क्यों करवाना चाहते हैं मुझसे। और दूसरा रीजन कि एक जनार्दन का अर्थ होता है लोगों को वध करने वाला। तो अगर वध करना है, आप वध करने वाले हैं तो आप करिए, मुझसे क्यों करवाते। और 36 नंबर श्लोका में वो भगवान को बोलते हैं मधुसूदन, माधव। माधव यानी कि माता लक्ष्मी के, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के पति, जो सारा शुभ करते हैं। तो सौभाग्य होना चाहिए, यहाँ पे तो मुझे दुर्भाग्य दिख रहा है कि आप मुझसे मेरे अपनों का ही वध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको पाप लगने का भय लगता है। और 37 एंड 38 यानी कि ये 37, 38 इसमें है, और 43 तक फोर्थ रीजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, यानी कि कुल परंपरा नाश होने का उनको भय लगता है। वो हम पढ़ रहे हैं उसका ट्रांसलेशन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हूँ। माता जी पास तो नहीं जा रहा? किसी को भी पास तो नहीं लग रहा? नहीं माता जी। नहीं माता जी, आज तो सही है। ओके, थैंक यू। ओके लावण्या माता जी, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रही हूँ या कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो प्लीज आप मुझे बीच में भी स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू देवती माता जी फॉर रिप्लाइंग। तो क्या बोलते हैं कि एक तो उनको कुल का नाश दिखते हुए दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है, और दूसरा कौरवों के प्रति मित्र दोह का पाप लगने का भी उनको भय लग रहा है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। आप में से सबको रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता साथ में लेके बैठेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकेगा। अपनी जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी भगवत गीता को ओपन रख के पढ़ सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि हगरे यशोदामी माता जी हमेशा समझाते हैं कि माइंड को इजी चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। आप अपने सामने कलरफुल बुक्स रख सकते हैं, आप अपनी खुद की भगवत गीता में पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी लगेगा। मैं पढ़ रही हूँ तात्पर्य की फर्स्ट लाइन। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। यहाँ पे अर्जुन जी ये भूल रहे हैं कि क्षत्रिय को ललकारने पर उसको जाना चाहिए, जाना पड़ता है, और वो चीज वो यहाँ पे भूल रहे थे। 39 नंबर श्लोका, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। देखिए 39, 40, 41, 42 एंड 43 कुल परंपरा नाश कैसे होगी उसका सीक्वेंस बताते हैं। अब हमको लग सकता है, जैसे अगर हम युद्ध को बताते हैं कि अर्जुन जी को ये डर लग रहा था कि कुल परंपरा नाश हो जाएगी, तो बोलते हैं कि लड़ने का और कुल परंपरा से क्या लेना देना। तो वही सीक्वेंस यहाँ पे बता रहे हैं 39 से लेके 43 तक, ध्यान से सुनिएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 40 नंबर श्लोका, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट 41 नंबर श्लोका, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे
पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42 नंबर श्लोका। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। 43 नंबर श्लोका। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब ये जो फैमिली डिस्ट्रक्शन है उसको हम एक चार्ट की नजर से उसकी हेल्प से देखते हैं, ताकि चीज और आसान हो सके उसको समझना। देखिए ले, फैमिली डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। द सुपीरियर्स आर किल्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी। जब बड़े लोग मर जाते हैं तो बड़े लोग ही हमको आगे की कुल परंपरा बताते हैं, आगे का रिचुअल्स बताते हैं। जैसे घर में अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर बड़ी फैमिली है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब घर में डेथ हो जाती है या घर में शादी होती है तो हम बड़ों का ही सहारा लेते हैं। जैसे गुजराती में कहावत है ना, गरड़ा गाड़ा वाड़े, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़े ही बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब सुपीरियर्स मर जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी हो जाता है, और वो क्या लीड करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन। वैदिक रिचुअल्स विल स्टॉप। वैदिक रिचुअल स्टॉप कैसे हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट श्लोका में बताया था 40 नंबर श्लोका में कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। देखिए स्त्रियों के विषय में क्या बोला है कि कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, क्योंकि आगे के रिचुअल स्टॉप हो गए जब वैदिक ट्रेडिशंस, फैमिली ट्रेडिशंस, क्योंकि जब बड़े बताने वाले ही नहीं रहे तो फिर वो रिचुअल स्टॉप हो जाएंगे और जब स्त्रियां अकेली हो जाएंगी। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ निठल्ले लोग होते हैं, मैं पढ़ रही हूँ तात्पर्य में 9वीं या 10वीं लाइन हो सकती है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। देखिए इसमें 4th लाइन में पढ़ रही हूँ तात्पर्य में, 40 नंबर श्लोका का तात्पर्य 4th लाइन। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। ये प्रभुपाद का विधान है और प्रभुपाद केवल शास्त्र की बात करते थे, तो थोड़ा सा समझने में हमको डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन शास्त्र की बात है, आपको मुझे हम सभी को माननी चाहिए। देखिए 3 डिफेक्ट स्त्री में होते हैं, वो क्या होते हैं, लेस इंटेलिजेंट, एक तो कम बुद्धिमान होती है, दूसरा नॉट ट्रस्टवर्दी, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं, और तीसरा प्रोन टू डिग्रेडेशन सो दे नीड प्रोटेक्शन, यानी कि वो पतोन्मुखी होते हैं। जैसे बच्चा आसानी से कुमार्गामी बन जाता है, इसको हम देखते हैं कि लेस इंटेलिजेंट कैसे होती हैं। अब आपने देखा होगा कि कहीं पे भी सत्संग होता है ना, माताओं की संख्या ज्यादा होती है, प्रभु जी की कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी लॉजिकली सोचते हैं, वो लोग जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता वो लोग जुड़ते नहीं। और माता को तो सिर्फ इतना बोल दो आप साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो, बस उसी में ही वो सत्संग में बैठ जाएगी, या उनकी थोड़ी सी चीजों का बखान कर दो, जैसे बच्चा कैसे आराम से किसी की बातों में आ जाता है, उस प्रकार से। तो कभी कभी हम भी जब प्रचार करने जाते हैं और माता बोलती है ना कि मैं तो जुड़ जाती हूँ, मेरे प्रभु नहीं जुड़ते हैं कहीं पे भी, तो हम उनको बोलते हैं कि ये सच है, क्योंकि प्रभु जी इस मार्केट में जाते इतने लोगों से मिलते हैं, उनको सब पता है कि धर्म के नाम पर कितने धतिंग हो रहे हैं और क्या क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में। तो वो चाहते हैं कि बहुत सोच समझ के जुड़ा जाए, तो वो लोग अपनी जगह सही होते हैं। माताएं भावुक भी होती हैं, और ये चाणक्य नीति भी कहती है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। और दूसरा है नॉट ट्रस्टवर्दी, यानी कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी के पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं हो तो एक माता को ये बोल के छोड़ दो कि सिर्फ तुमको बता रही हूँ और किसी को मत बताना, दूसरे दिन तक तो सुबह सोसाइटी में सब जगह पे खबर फैल गई होगी कि उसने सब किसी को बता दिया होगा, एक ने 2 को बताया होगा मैं तुझे बता रही हूँ और किसी को मत बताना। मतलब माताओं के पेट में कभी कोई बात टिकती नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं। देखिए हम नहीं कह रहे, मैं खुद लेडी हूँ, लेकिन शास्त्र की बात है, हमको माननी पड़ेगी। तीसरा है प्रोन टू डिग्रेडेशन, यानी कि पतोन्मुखी होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाती हैं, तो लोगों की बातों में आसानी से आ सकती हैं, तो पतन जल्दी से हो सकता है। तो
जहाँ पे स्त्री स्वातंत्र के नाम पे लोग इतना इतना बोलते हैं, तो बताते हैं कि एक स्त्री को क्यों इतना उसमें रखा जाता है, क्या बोलते हैं, बंदिशों में रखा जाता है। लेकिन सच बताएं तो अगर आपके पास एक बहुत कीमती हीरा है तो आप उसको तिजोरी में रखेंगे कि ऐसे ही किसी के भी हाथ में छोड़ देंगे, कहीं पे भी खुला छोड़ देंगे? तो स्त्रियों के प्रति कुछ चीजों का रिस्ट्रिक्शन जो हमको लगते हैं वो वास्तव में केयर है, क्योंकि घर वालों को पता है, भाई को पता है, पति को पता है, पिता को पता है कि इस डॉटर को या इस मेरी वाइफ को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये आउट ऑफ केयर होता है, ये कोई बंदिश नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक माता दौड़ते दौड़ते श्री प्रभुपाद के पास आई, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैंने ये मतलब सुना कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं और पतोन्मुखी होती हैं। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, तो और जोर जोर से रोने लग गई। बोलते घर वाले तो चिढ़ा ही रहे थे तो मैं आपके पास सॉल्यूशन के लिए आई, लेकिन आप भी अगर इस बात को ही बोलेंगे तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो प्रभुपाद ने बोला लेकिन तुम स्त्री कहाँ हो, तुम तो भक्त हो। एंड जय कृष्ण बजे तई बड़ो चतुर। तो स्त्रियां डेफिनेटली कम बुद्धिमान होती, इसलिए यहाँ पे लिखा कि उनको विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्री होंगी तो क्या होगा, जब घर वालों का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कुछ निठल्ले लोग समाज में होते हैं जो ऐसी स्त्रियों को टारगेट करते हैं, और फिर उनके साथ जब एसोसिएशन करते हैं तो क्या होता है, अवांछित संतान। क्यों धर्म का आगे पालन नहीं होगा? क्योंकि जब जिस बच्चे के जन्म के मूल में ही अधर्म है, वो बच्चा धर्म का पालन कैसे करेगा? तो रिचुअल्स विल स्टॉप, रिलीजन predominates in the family and women become polluted, unchaste and unwanted progeny, वर्ण संकर and present society में ज्यादातर वर्ण संकर संतानें हैं, इसलिए देखिए धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है। आपने कभी सुना मच्छरों की संख्या बढ़ रही है या एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है? बल्कि वो लोग तो डेंजर में जाते जा रहे हैं। और ह्यूमंस जो पहले 10-10, 12-12 बच्चे होते थे एक एक कपल के, फिर 5-6 हुए, और फिर हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, आज तो कई लोग अपने कैरियर बनाने की उसमें एक संतान भी नहीं करते हैं, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा। लोग स्वर्ग जा रहे हैं, नर्क जा रहे हैं, दूसरी योनियों में जा रहे हैं और वापिस वापिस इधर ही आ रहे हैं, इसलिए हमारा मुक्ति नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट सोसाइटी जो है वो इसी लिए जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मुक्त नहीं हो रहे हैं लोग। And 6, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated, results in chaos in society. तो डिग्रेडेशन पूरा ऐसे होता है सोसाइटी का, उसी को ही हम उसमें समझते हैं रिटर्न में कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय होता है। देखिए, डेथ ऑफ एल्डरली, फाइटिंग डिस्ट्रॉय द होल डायनेस्टी। सेकंड, फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप, irreligion increases. With the destruction of the dynasty, the entire family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. बाकी के जो लोग हैं वो अधर्म को प्राधान्य देंगे, वुमन पॉल्यूटेड हो जाएगी। When irreligion is prominent, the women in the family become polluted. Next is Chanakya Pandit says women need protection. Why women need protection? Special protection because they are less intelligent, not trustworthy, and prone to degradation. How they are protected? By engaging in religious principles, either under father, husband, or son. If they are not protected, it leads to adultery and varna shankara. Next है varna shankara, unwanted progeny कैसे होगा? From degradation of woman comes unwanted progeny. Varna shankara has 3 effects: risk of war and pestilence and hellish life for the whole family. Ancestors fall down because Pindadan stops for those who destroy family. All community projects and family welfare acts stop hellish life for family and destroys the family. Culture is destroyed. Community projects and family welfare acts stop. पिंडदान की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। हमारे पितृलोक में जो हमारे फोर फादर्स वो सब होते हैं ना, वो राह देख रहे होते हैं कि कब मेरे परिवार का ये बच्चा भगवान का नाम लेगा, कब भक्ति करेगा। अगर यहाँ पे हम एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर हम बोलते हैं तो वहां पे वो नाचने लग जाते हैं हमारे फोर फादर्स जो हैं। और अगर हम पिंडदान जैसी प्रक्रियाएं नहीं करते हैं तो वो पितर गिर जाते हैं, यानी कि उनको नारकीय जीवन मिलता है। और जब पितर गिर जाते हैं तो पितृदोष हमको भी लगता है। तो ये 41 नंबर श्लोका तक आया, 43 नंबर श्लोका तक आया कि कैसे पूरी कुल परंपरा नाश हो जाती। इसका हमने चार्ट के थ्रू भी देखा और रिटर्न उसमें भी देखा।
44 नंबर श्लोका। और हाँ, पिंडदान तो आप सब डिवोटी हैं, आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पिंडदान क्यों जरूरी है, क्योंकि वो पितरों को, वो जहाँ पे भी होते हैं, जिस योनि में भी होते हैं, वहां पे उनको मिलता है। तो जो पितरों के देवता जो अर्यमा है, उनका जो वाहन है वो कौवा है, और इसीलिए हम कौवे को खिलाते हैं और वो लेके जाते हैं। और जिस भी योनि में वो होते हैं, अगर वो एनिमल होते हैं तो उनको ग्रास मिलता है, अगर वो देवताई लोक में है तो उनको वहां पे सोमरस के रूप में मिलता है, और अगर वो ह्यूमन लाइफ में है तो उनको फूड के रूप में वो पिंडदान मिलता है। और अगर हम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए हम यहाँ से पैसा डालेंगे तो यूएस में बच्चा जाता है तो उसको वहां पे मिलता है। उसी प्रकार से अगर भौतिक जगत में ये व्यवस्था है तो क्या आध्यात्मिक जगत में नहीं है? तो वहां पे भी वो मिलता है। और अगर नहीं है, वो आत्मा इधर है ही नहीं, तो कहाँ जाता है वो पार्सल? देखिए हम किसी को कुरियर करते हैं तो वो उनको मिल जाता है जहाँ पे वो व्यक्ति है, अगर नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, तो पार्सल हमको वापिस आता है। उस प्रकार से जो पिंडदान हम करते हैं वो हमको वापिस आता है। तो वापिस कैसे आता है? खीर दिया कौवे को तो खीर के रूप में नहीं आता है, वो अचानक से कोई फायदा हो जाता है, कोई जमीन में, कोई बिजनेस में, या स्वास्थ्य में कोई चीज का अचानक से फायदा हो जाता है, इस रूप में वो हमको वापिस मिलता है, या किसी भी बेनिफिट के रूप में वो हमारा पार्सल हमको वापिस मिलता है। तो पिंडदान बहुत जरूरी है। कई बार लोग इस्कॉन को ज्वाइन करने के बाद, भाई अब तो हम मुकुंद की शरण में है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी पिंडदान करवाया था, भागवतम में ये आता है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, और भगवान रामचंद्र जी ने भी किया था। तो हमको भी करना चाहिए, एक एज अ ड्यूटी, हमको अपने रिचुअल्स को स्टॉप नहीं कर देना चाहिए। और 44, 45 एंड 46 नंबर श्लोका। टाइम हो गया है, एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया है। तो माता जी, क्या हम ये चैप्टर पूरा करने के लिए 3 श्लोका कंप्लीट कर दें तो चैप्टर खत्म हो जाएगा? आप लोग क्या कहते हैं, 3 श्लोका हो जाए तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का टाइम हो चुका है। Okay. Yes, Mataji. Yes, No Mataji. problem. Yes, Mataji. कर दे। Continue, Mataji. थैंक यू सो मच। ओके, तो 44 नंबर श्लोका, फैमिली डिग्रेडेशन सबको समझ में आया होगा। देखिए इसमें 41 नंबर श्लोका में लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने, जो पुरुष, तात्पर्य में जो श्लोका दिया है भागवतम का, उसका ट्रांसलेशन दिया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये सच है, भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करने से हम पितरों के ऋण से, देवताओं के ऋण से, राजा के ऋण से, सबके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आउट ऑफ ड्यूटी हमको, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी गया में जाके अपने भाई का श्राद्ध किया था, तो हमको आउट ऑफ ड्यूटी करना चाहिए। हाँ, हमको जैसे बोलते हैं ना कि जो देवताओं की पूजा करते हो देवता लोक में जाते हैं, जो पितर को पूजन करते हैं वो पितर लोक में जाते हैं, लेकिन हमको भक्ति या पूजा थोड़ी करनी है, हमको तो अपना ड्यूटी करना है। तो एज अ ड्यूटी हमको अपने रिचुअल्स को स्टॉप नहीं करना चाहिए। और 44 नंबर श्लोका, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। 45 नंबर श्लोका, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। देखिए गांधी उठाने वाले क्या बोलते हैं, मुझे निहत्थे को भी वो मार दे तो वही अच्छा होगा, मैं नहीं उनको मारूंगा। 46 नंबर श्लोका, संजय उवाच, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब देखिए 4 रीजन है नॉट टू फाइट, सॉरी 5 रीजन है टोटल नॉट टू फाइट के। कौन कौन से? कंपैशन, इंद्रिय तृप्ति, पाप पुण्य प्रतिक्रिया का भय, एंड चौथा है कुल परंपरा नाश होना, और 5वां है अनिर्णयात्मकता। तो पांचों एक चैप्टर में होने चाहिए। अब 5वां रीजन जो है वो नेक्स्ट उसमें क्यों है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे क्योंकि फिर कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज यहाँ पर ही देखिए कितना बड़ा ब्रेक डाउन आ गया है, कितना बड़ा एक वो आ गया कि अर्जुन जी को अपना गांडीव साइड में रख देना पड़ा है जो उनको प्राण से भी प्यारा था।
है ना, उन्होंने वाव लेके रखा हुआ था। पता है क्या वाव था उनका, कि अगर कोई कभी मुझे मेरा गांडीव नीचे रखने के लिए बोलेगा तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। और हुआ क्या कि एक बारी एक ऐसी घटना बनी कि बड़े भैया युधिष्ठिर ने ही बोल दिया कि गांडीव को नीचे रख दो। जैसे एक बारी युद्ध हुआ था, कोई युद्ध था, उसमें युधिष्ठिर महाराज को किसी ने घायल कर दिया और वो अपनी शिविर में चले गए। और अर्जुन जी को जैसे ही पता चला कि युधिष्ठिर महाराज घायल हैं, तो वो उनको युद्ध के बीच में से ही वो उनको पूछने चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला अर्जुन जी को कि तुम दुश्मन को खत्म करके आए ना, उसको मार के आए ना। अर्जुन जी ने बोला नहीं, मैं तो, मुझे पता चला आप घायल हुए तो मैं आपको पूछने आया। तो भगवान बोलते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि फिर तुम तो नाम के क्षत्रिय हो, तुमको मार के आना चाहिए था, छोड़ दो अपना गांडीव नीचे रख दो, क्यों उठा के घूम रहे हो। तो देखिए क्या बोला, अपना गांडीव नीचे रख दो। अगर कोई ऐसे भी बोलता था ना कि गांडीव नीचे रख दो, तो भी उनको इतना बुरा लगता था कि उसको उन्होंने वचन लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि जो मुझे वो नीचे रखने के लिए बोलेगा उसको मैं मार डालूंगा। अब देखिए कितना बड़ा उनके जीवन में धर्म संकट आ गया कि उन्होंने क्या बोल दिया, कि बड़े भाई ने बोल दिया कि नीचे रख दो। अब क्या करें, अपनी वचन का पालन करें कि अपने बड़े भैया के प्रति वो करें। तो देखिए भगवान के पास हर तकलीफ का सॉल्यूशन है। तो भगवान ने क्या बोला, जाके तुम उनको कुछ अपमानित शब्द कह दो, क्योंकि बड़ों को, अपने से बड़ों को अपमानित शब्द बोलना वो भी उनको मार डालने के बराबर होता है। तो उनको आपको मारना भी नहीं पड़ेगा और आपके वचन का भी पालन हो जाएगा। तो अर्जुन जी जाते हैं, थोड़ा बुला भरा कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और सीधे उनके चरणों में गिर जाते हैं कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था, बाकी भाई मैं आपके प्रति अपराध नहीं करना चाहता था। तो देखिए इतना प्यारा है उनको गांडीव की, कोई नीचे रखने को बोले तो उनका वध करने का उन्होंने वचन लिया था, प्रतिज्ञा लिया था। तो इस प्रकार से इतना खास है वो गांडीव उनके लिए। थोड़ी देर माऊ, तो इतना खास है उनके लिए, तो इतना बड़ा ब्रेकडाउन है। आगे देखते हैं कि क्या रीजन था, कि 5वां जो रीजन है फॉर नॉट टू फाइट, उसमें बेटा थोड़ी देर माऊ चाल से। ओके, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमित प्रभु जी, आनंद मूर्ति दास प्रभु जी, अनिता जी, अंकिता सचदेवा जी, भावेश पटेल जो है भावग्रही प्रभु जी, चिन्मय देवीदास जी, चिरायुदास जी, देवती देवीदास जी, जया पटेल जी, कमल गोपिका जी, कांतिवाला जी, लावण्या कृष्णा, नंद कुमार दास, नीतू पटेल, प्रकाश झा, प्रीतम पॉल, रुचिका जेठानी, स्तुति 7B32 एंड वशिष्ठ भट्ट। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना बहुत कीमती समय देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कुछ कमेंट? थैंक यू सो मच माता जी, प्रणाम। जी लावण्य माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, पिंड प्रदान क्यों प्रभु जी करते, माता जी क्यों नहीं करते, इसका कुछ रीजन है क्या शास्त्रों में? हरि बोल। जी माता जी, क्योंकि जो पुत्र संतान होती है ना जी, नंद कुमार प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया है। बेटा मैं बाद में बताऊं प्लीज, टाइम एक्सीड हो गया है जी। तो पुरुष जो है ना वो वंश को आगे चलाते हैं, इसलिए पुरुष जो है उसका ही माना जाता है, जितना मैंने सुना है माता जी। फिर अगर फिर भी ऐसा कुछ है तो मैं सीनियर को पूछ के जरूर बताऊंगी जी। नंद कुमार प्रभु जी बता सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो माता जी मेरा कहना है कि पहले 6 अध्याय जो कर्म योग के पे है, राइट, बीच वाले 6 ज्ञान योग है, और लास्ट वाले भक्ति योग, और लास्ट वाले ज्ञान योग है, लास्ट वाले 3, लास्ट वाले 6 ज्ञान योग। हाँ राइट, फर्स्ट बस कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। हाँ जी, और कोई? बस थोड़ी। हरे कृष्णा माता जी, कैन आई आस्क? जी बिल्कुल माता जी। माता जी एक इंट्रोडक्शन में से है क्वेश्चन ना, आप जो फर्स्ट स्टैंजा है, मतलब पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, उसमें स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, और बाद के अंदर फिर वो बताया गया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। तो दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, क्योंकि उसमें तो 5G मतलब भगवत गीता, भगवान, भक्ति, स्पिरिट में उसके बारे में बोला है, और सब्जेक्ट मैटर जो अभी आपने बताया ईश्वर, काला, इन सब के बारे में। माता जी the thing is one and same. But what is the difference between the spirit and the subject matter? Spirit? Spirit of the Bhagavad Gita
and subject matter of Bhagavad Gita. What is the difference between those two things? क्योंकि मेन टाइटल्स वही हैं सारे, उसमें वही चीजों के बारे में बात हुई है। एक मिनट, मैं वापस से वो निकालती हूँ कि तब तक कोई और पूछ सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो अब धीरे धीरे हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपने पूछा था माता जी? नहीं, यहाँ तो ये तो आपका कॉन्टेक्ट सब्जेक्ट मैटर हो गया ना पांचों। और उससे पहले जब इंट्रोडक्शन के अंदर एक्चुअली मेरे बेटे ने आज सुबह ही मुझसे पूछा तो मैं उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि वो सुन रहा था इंट्रोडक्शन के बारे में, किसी को उसको बोलना था। तो उसने जो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, अगर आप बुक खोलेंगे तो उसके अंदर स्पिरिट ऑफ भगवद गीता मेंशन की है, और उसके अंदर फिर भगवान के बारे में बोला, भक्ति के बारे में बोला, भक्त के बारे में बोला, और कुछ पैराग्राफ के बाद फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता शुरू किया है ना। तो he was asking what is the difference between those two things. शायद मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ रही माता जी आपका। या तो मेरा फोन नंबर लेके आप रखिएगा, माता जी आपको दे देंगे, हम बात कर सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन समझ लूं तो मे बी आई विल बी एबल टू आंसर यू, एंड अगर कहीं मुझसे नहीं आंसर हो पाए तो जरूर मैं सीनियर को उनको बोले मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन, आप मेरे को फोन बोला है। ठीक है माता जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। देवहूति माता जी। माता जी मेरा एक सिली सा क्वेश्चन था, वो पिंडदान के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइक अगर श्राद्ध के टाइम हम वो पिंडदान के लिए जो भी खीर लगते हैं, लेकिन कौवे नहीं आते, तो वो क्या लाइक तो क्या वो लाइक वो पितरों को पहुंच जाता है, क्योंकि कौवे वो माध्यम है ले जाने के लिए, तो क्या वो बहुत एक्चुअली माता जी आपका क्वेश्चन सिली नहीं है। कोई भी चीज हमारे मन में आए जरूर हमको अब उसका आंसर लेना चाहिए। और देखिए हम अपनी बोलते हैं ना, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ड्यूटी को करने से चुके। तो हमको अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना है और हमको हमारी ड्यूटी कंप्लीट वो पूरी करनी है ना। और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं ना तो ओम तत्सत आएगा में। भगवान जो हमारी त्रुटियां रह जाती है ना, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ अधूरा रह जाता है, तो फिर वो भगवान पूरा करते हैं। वो पिंड जो श्राद्ध के 15 दिन है उसके वो हम जो खीर या वो रखते हैं वो ही पिंडदान होता है। फिर कई बार हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं नदी किनारे, वहां पे भी पिंडदान होता है। ये तो श्राद्ध होता है माता जी, ये श्राद्ध होता है जो हमको रेगुलर करना होता है। और वो पिंडदान तो जो आप बोल रहे हैं ना, गया जाके या ऐसे जाके वो जो आटे का या किसी चीज का वो बनवाते हैं, एक्चुअल पिंडदान तो उसको बोलते हैं। और हमको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कभी कभी वो मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो क्या जब हम जब भी जाए तीर्थ स्थान में तभी हर टाइम वो करना पड़ता है क्या? एक टाइम करते हैं तो मेरे ख्याल से पिंडदान उनका समय होता है, जैसे बरसी पे और ऐसे वैसे, मतलब जो भी आता हमको लगता है कर्मकांड सेक्शन में, बट दैट इज आउट ऑफ ड्यूटी हमको करना है। जैसे भगवान गया में जाके पिंडदान किया था, तो वो आई थिंक एवरी ईयर नहीं करना होता, फिर वो थोड़ा बड़े बता सकते हैं, लेकिन जब जब प्रेसिडेंट है तब तब करना टाइम पे और जब उनकी जो बरसी आप क्या बोलते हो तिथि आती है तब हर उस टाइम करना पड़ता है? नहीं, तब श्राद्ध होता है ना, जब उनकी तिथि आती है तब श्राद्ध होता है, और वो भी हमको जरूर से करना चाहिए। और देखिए जब हम कृष्ण से हर चीज को जोड़ देते हैं ना, जैसे श्राद्ध पे भक्तों को खिला दे, मंदिर की कोई सेवा कर दे, तो दैट इज वन सेम कि हमने रिचुअल्स भी किया और हमने कृष्ण से जुड़ के किया, तो वो और परफेक्ट हो जाता है। ओके माता, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। शायद अमित प्रभु कुछ बोल रहे थे। माता जी मैं जस्ट यही बोल रहा था कि या पिंडदान के बारे में जो आपने बताया है वो मतलब एक्चुअली सभी लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो हम पिंडदान करते हैं वो कौवों के द्वारा ही अपने पूर्वजों को या अपने जो भी फोर फादर्स हैं उनको पहुंचता है जी। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है माता जी। पर अगर प्रभु जी कौवे नहीं हो, या यूएस में कौवे कहाँ पर है ना माता जी? तो हाँ माता जी,
जी प्रभु जी बोलिए प्लीज। अगर कौवे नहीं है माता जी तो जनरली ये होता है कि आप मंदिर में रख देते हैं बस उस चीज को। हाँ, बस बाहर रख देते हैं, पेड़ों के नीचे चिड़िया जानवर जो भी मतलब खा लेते हैं, मतलब जिनके जो भी जाता है। अब खुद इस भावना से ना, हाँ, कि भी वो तो श्राद्ध के अंदर रखते हैं ना। आप सबकी राहत के लिए एक बात बता दूं, गीतायाम पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागानि तत्र वे। यानी कि जहाँ पे भगवत गीता रूपी पुस्तक रहता है, वो ग्रंथ रहता है, वहां पे ही और जहाँ पे इसका पाठ होता है, सभी तीर्थ वहां पे रहते हैं। और प्रयाग जहाँ पे लोग मतलब भगवान भी वो करने जाते थे पिंडदान वगैरह, तो वो भी प्रयाग भी वहीं पे रहता है। तो हमारे पास भगवत गीता है, भगवान की सेवा है, तो आउट ऑफ केयर एंड आउट ऑफ रिचुअल्स हम कुछ भी करते हैं तो उसमें थोड़ा भगवान भी हमको सपोर्ट करते हैं। सभी तीर्थ वहीं पे आ जाते हैं। अब यूएस वाले जो नहीं आ पाते हैं गया में श्राद्ध करने या कहीं और प्रयागराज में स्नान करने अपने पितरों के पीछे, तो उनका कैसे होगा? तो अगर आपके घर में भगवत गीता पुस्तक है, आप उनका पाठ करते हैं, तो बल्कि स्वर्ग नहीं, अपने पितरों को उससे भी ऊपर की स्थिति गति प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा न्यूज है हम सभी के लिए कि अगर हम भक्ति से जुड़ जाते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। बट हमको आउट ऑफ मतलब ऐसा नहीं कि हम भक्ति में लगे, हमारे घर में तो पुस्तक है, भगवत गीता है, ग्रंथ है, तो छोड़ो कुछ नहीं करना, ये भी हमको आलस नहीं करनी और ना ही हमको अपने आप को ढीला करना। और मैं एक बात का क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगी कि अगर माताओं को लेकर जो लेस इंटेलिजेंस वाली बात हुई थी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये शास्त्र की बात है, मे भी कुछ चीजें हमको नहीं समझ में आती हैं, बट शास्त्र की बात है और मेरा काम आपकी सेवा में एज इट इज चीजों को प्रस्तुत करना है। तो चाहे मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, चाहे आप में से भी किसी को हर्ट हो सकता है, स्त्रियों को लेकर ऐसा कुछ बोला गया, तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन शास्त्र की बात थी, मुझे बोलनी चाहिए। और अब अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप क्रीम ऑफ द क्लास, यानी कि क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको बुरी लगी, या क्या चीज आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो वो आप बता सकते हैं। और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा माता जी, आपका वो जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत अच्छा लगा। कैसे कैसे पहले श्लोक के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन है, फिर नेक्स्ट श्लोकों में क्या इंफॉर्मेशन आती है, और वो वाला चीज अच्छा लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अनिता जी, हरी बोल। आप कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें, आप सभी। और कोई? जी मुझे कृष्ण प्रणाम जी। मुझे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल अच्छा लगा, जो माता जी जाके प्रभुपाद से पूछते कि लो इंटेलिजेंट, वो वाला। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरी बोल। तो प्रभुपाद ने जब हाँ बोला था ना, तो वो और रोने लग गई थी कि प्रभुपाद जी भी ये बोलते हैं कि यहाँ कम बुद्धिमान होती है, तो फिर तो वो सच्ची होगा, तो वो और दुखी होगी। लेकिन प्रभुपाद ने बोला तुम कहाँ स्त्री हो, तुम तो भक्त हो, और भक्त तो सबसे इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि भक्त में स्त्री पुरुष का कोई वो भेद नहीं है। हरी बोल। थैंक यू सो मच। अगर कुछ त्रुटि रहेगी हो तो मेरी है, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो गुरु गौरांग, अग्रेस यशोदामी माता जी, गुरु महाराज, प्रभुपाद और आप सभी का है। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। और कल हम 8:30 बजे मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो कल हम मिलेंगे और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरी बोल। कहाँ है माता जी, कहाँ है पद्मा प्रिया माता जी? ये रही मैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।